स्वागत है। आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 1 से लेकर 5 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर अभी फटाफट से देख लीजिए। और ये हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ा जाए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए विक्रमशिला। दूसरा है स्यादवाद सिद्धांत है। इसका सही ऑप्शन होगा सी जैन धर्म का। तीसरा है अलार कलाम कौन थे? बताइए गाइज, अलार कलाम कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी बुद्ध के एक गुरु थे। फोर्थ है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऋषि गौतम रहुगन। फिफ्थ है किताब उल हिंद के रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा सी अल बरूनी। सिक्स है 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी अवध से। सेवंथ है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे निमित्त किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया होता है? इसका सही ऑप्शन है सी कठोपनिषद में। 9 है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा सी जयानक। 10 है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। इसका सही ऑप्शन होगा बी कालिंजर में। 11 है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका सही ऑप्शन होगा डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 12 है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए बंबई में। 30 है निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 40 है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? इसका सही ऑप्शन होगा सी महात्मा गांधी ने। 50 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? इसका सही ऑप्शन होगा ए स्वदेशी आंदोलन। 60 है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी सीआर दास। 70 है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? इसका सही ऑप्शन होगा बी राम प्रसाद बिस्मिल। 80 है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी सरोजनी नायडू। 90 है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। 20 है ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे। इसका सही ऑप्शन होगा सी स्वदेशी आंदोलन से। 21 है सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? इसका सही ऑप्शन होगा डी एशिया में। 22 है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा डी सेनोजोइक में। 23 है भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडार हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी दक्षिण पूर्व में। 24 है पेरू की राजधानी है। इसका सही ऑप्शन होगा बी लीमा।
25 है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। 26 है जलवायु निम्नलिखित में से किए नए नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। इसका सही ऑप्शन होगा डी, न्यूयॉर्क में। 27 है ब्लैक पर्वत अवस्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, यूएसए में। 28 है भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, धारवाड़। 29 है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। सही ऑप्शन होगा सी, न्यूयॉर्क। 30 है भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। 31 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 32 है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, दुग्ध उत्पादन एवं वितरण। 33 है निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ। इसका सही ऑप्शन है डी, गेहूं। 34 है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था वह संख्या है। सही ऑप्शन होगा बी, 50। 35 है सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, उदारीकरण। 36 है गुलाबी क्रांति संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्याज से। 37 है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 38 है वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, वित्त मंत्रालय। 39 है गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, साहिवाल। 40 है राजकोषीय नीति संबंध है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, लोक स्वराज, राजस्व एवं व्यय से। 41 है निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। इसका सही ऑप्शन होगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। 42 है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, भाग 5। 43 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। इसका सही ऑप्शन है सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। 44 है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 51A। 45 है खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, राज्यपाल। 46 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई कर सकता है। 47 है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। इसका सही ऑप्शन है सी, 42वें संविधान संशोधन में। 48 है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। इसका सही ऑप्शन है ए, 73वां संशोधन। 49 है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 50 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रपति। 51 है थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था।
इसका सही ऑप्शन होगा सी गैलीलियो। 52 है, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी एनीमोमीटर। 53 है, मानव रक्त की क्षयता का कारण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए रक्त में प्रोटीन। 54 है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी पलीहा में। 55 है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। 56 है, कार का मात्रक है? इसका सही ऑप्शन होगा ए जूल। 57 है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं। बी ऑप्शन नहीं है गाइस, डी ऑप्शन है। 58 है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए गैस में द्रव। 59 है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा बी ल्यूकेमिया। 60 है, मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? इसका सही ऑप्शन होगा सी कैल्शियम ऑक्सलेट। 61 है, 60 यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहेगा गाइस, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद सॉल्व करना है। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। 62 का सही ऑप्शन है डी। 63 का सही ऑप्शन है सी। 64 का सही ऑप्शन है डी। 65 का सही ऑप्शन है सी। 66 का सही ऑप्शन है ए। 67 का सही ऑप्शन है सी। 68 का सही ऑप्शन है डी। 69 का सही ऑप्शन है ए। 70 का सही ऑप्शन है डी। 71 का सही ऑप्शन है बी। 72 का सही ऑप्शन है सी। 73 का सही ऑप्शन है सी। 74 का सही ऑप्शन होगा डी। 75 का सही ऑप्शन है डी। 76 का सही ऑप्शन होगा सी। 77 का सही ऑप्शन है बी। 78 का सही ऑप्शन होगा डी। 79 का सही ऑप्शन होगा ए और 80 का सही ऑप्शन है ए। इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन लगा लिया मैथ और इन्हीं का। अब आगे फिर जीके जीएस है, चलिए इसको लगाते हैं। 81 का है, फ्रांस की मुद्रा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए यूरो। 82 है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी भोपाल में। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी अनुच्छेद 105। 84 है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए 14 सितंबर को। 85 है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए फतेहपुर सिकरी में। 86 का है, पंचतंत्र के लेखक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी विष्णु शर्मा।
87 है, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 88 है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मुंबई में। 89 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1919 में। 90 है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। 91 है, ब्राजील की मुद्रा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, रियाल। 92 है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, धनबाद में। 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उपराष्ट्रपति। 94 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 22 मई को। 95 है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? बी, स्टीफन हॉकिंग। 96 है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अब्दुल गफ्फार खान। 97 है, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा बैलों की लड़ाई से। 98 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, वाशिंगटन DC में। 99 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, मुंबई में। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सिकौआ। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया और देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन है। तो और इसी तरह आगे भी टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।